नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे धार की, जहां लाडली बहना योजनाओं को लेकर महिला मोर्चा ने की पत्रकार वार्ता। आगे चर्चा करेंगे हजारीबाग यूथ विंग के प्रयास से 10 वर्षीय बच्चे को मिला ब्लड। साथ ही बात करेंगे रामपुर की, जहां पुलिस ने किया ठगी घटना का खुलासा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। आज धार जिला मुख्यालय के बीजेपी कार्यालय पर महिला मोर्चा के द्वारा पत्रकार वार्ता आमंत्रित की गई। मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही लाडली बहना योजना के प्रगति कार्य पर महिला मोर्चा की प्रदेश स्तर पर व जिला स्तर की महिलाओं ने जानकारी पत्रकारों को दी। इसको लेकर प्रदेश महिला मोर्चा की कार्यकारिणी सदस्य आरती शर्मा ने बताया कि प्रदेश स्तर पर अब तक करोड़ से भी अधिक महिलाओं के नामांकन हो चुके हैं। इसी प्रकार धार जिले में 3,80,000 के करीब महिला मोर्चा के द्वारा गांव-गांव व घर-घर जाकर लाडली बहना योजना के बारे में जानकारी देकर इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दी गई है। पत्रकार वार्ता में धार जिला महिला मोर्चा के अध्यक्ष कुसुम सिंह, धार जिला महिला मोर्चा की महामंत्री सलोनी श्रीवास्तव आदि मौजूद थी। आज का विषय है, आज प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल को 9 वर्ष पूरे हुए हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा लाडली बहना योजना का यहाँ पर एक बहुत अच्छा स्वरूप निकल कर आया है, जो 10 जून को सभी बहनों के खाते में पैसे आएंगे। और हमारे प्रदेश में 1,25,38,000 बहनें इस योजना से लाभान्वित हुई है। आपके धार शहर में भी आंकड़ा ना, धार जिले में 3,80,163 बहनें यहाँ पर भी लाभान्वित हुई है। और 10 तारीख को 10 जून से इन बहनों के खाते में पैसे आएंगे। और इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि मुख्यमंत्री जी की आप लाडली बहना बनी है। धार से सी न्यूज संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। हजारीबाग बदलते महीने और बदलती तारीख के साथ हर कुछ बदलता जा रहा है। लोग केवल अपने स्वार्थ को लेकर सजग नजर आ रहे हैं, परंतु समाज में अब भी कुछ ऐसी संस्था और ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरों के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हजारीबाग शहर के सामाजिक व धार्मिक कार्यों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने वाले हजारीबाग यूथ विंग, जो कि पिछले 1.5 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसी कार्य के बीच रविवार को सोशल मीडिया के विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में चतरा जिला के सिंधवारी प्रखंड के अर्जुन यादव के सुपुत्र पीयूष कुमार 10 वर्षीय को ब्लड की अत्यंत आवश्यकता के संदेश को फॉरवर्ड किया जा रहा था। इस संदेश पर हजारीबाग यूथ विंग के पदाधिकारियों की नजर पड़ते ही संबंधित रक्त की खोजबीन में जुट गए। रक्तदान के क्रम में संरक्षक चंद्र प्रकाश जैन, कोषाध्यक्ष रितेश खंडेलवाल, सदस्य विकास तिवारी सहित कई लोग मौजूद थे। बता दें कि संबंधित रक्तदाता उपलब्ध न होने के उपरांत हजारीबाग यूथ विंग के कार्यकारिणी सदस्य सनीदेव ने स्वयं रक्तदान कर 10 वर्षीय बच्चे की जान बचाई। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। रामपुर शहर कोतवाली के मोहल्ला कुंडा निवासी शाइस्ता अपने परिवार सहित रहती हैं। इस बीच उसका दूर का रिश्तेदार रानू अपने एक साथी शिमी के साथ घर पर आ गया। मकान में दाखिल होते ही शिमी ने इधर उधर सूंघना शुरू कर दिया और गृह स्वामिनी को एहसास दिलाया कि उसके घर में खजाना दबा हुआ है। इतना सुनते ही महिला भ्रम में आ गई और उसने रानू व शिमी से घर में दबे खजाने को पाने की इच्छा जाहिर की, जिसके बाद दोनों ही ठगों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर तंत्र मंत्र का झूठा जाल बुनना शुरू कर दिया। तंत्र मंत्र और खजाना पाने का खेल शुरू हो चुका था। दूसरी ओर शाइस्ता को मालूम न था कि वह ठगी का शिकार हो रही है। रानू और शिमी ने अपने साथी मुजीब कमाल के साथ मिलकर 4,03,000 रुपए की ठगी कर डाली। कथित ठगों ने महिला को भरोसा दिलाने के लिए अपने तंत्र मंत्र का ऐसा जाल बिछाया कि वह लगातार उसके भ्रम में फंसती चली गई और मकान में गहरा खड्डा तक खुदवा दिया। अंत में जब शाइस्ता को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है और तंत्र मंत्र से खजाना निकालने का काम मामला महज उसके साथ छलावा है, तो उसने घटना की शिकायत पुलिस से कर डाली। शहर कोतवाल गजेंद्र त्यागी ने पीड़िता की शिकायत सुनने के बाद घटना की तह तक जाने का फैसला लिया और कई दिन की मशक्कत के बाद 2 आरोपियों शिमी खान व मुजीब कमाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका तीसरा साथी रानू भागने में सफल हो गया। फिलहाल इस घटना का खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संसार सिंह की अगुवाई में किया जा चुका है। ये 1 साल पहले पुराना मामला है। श्रीमती शाइस्ता पत्नी इरफान अली, अरे भैया थोड़ा उधर साइड में, कुंडा कोतवाली की रहने वाली हैं। इनके
घर पर इनका एक निकट का रिश्तेदार आया रानू, और वो अपने साथ जो है सिम्मी को भी ले आया। तो सिम्मी ने उसके घर को सूंघ कर बताया कि इसमें असरफी माल दबा हुआ है पुराना, और वो हम निकाल लेंगे। हमारे पास इस तरह का एक बाबा है। तो सिम्मी ने, रानू ने मुजीब कमाल से संपर्क किया। मुजीब कमाल यहीं के रहने वाले हैं, भी बच्चों वाले आदमी हैं। तो ये तीनों लोग गए उनके घर में, और इन्होंने कहा इसमें माल दबा है और ये घड़ा है, इसे हम दबा देते हैं। जो भी माल होगा घर का, कहीं पर भी दबा होगा तो इस घड़े में आ जाएगा। तो शाइस्ता जो है इनके उसमें फरेब में आ गई, धोखे में, और उसने वो घड़ा दबा दिया। लेकिन ये उससे पैसे लेते रहे इस काम के बदले कि तुम असरफी मिलेगी, पूरा घड़ा भर जाएगा तुम्हारा असरफी से, तो पैसा देते रहो। तो इन लोगों ने उससे करीब 4 लाख रुपए ले लिया किस्तों में। तो जो ठग थे 3, उनमें से 2 गिरफ्तार हुए हैं। जो रानू शाइस्ता का रिश्तेदार था वो भी नहीं पकड़ा गया। पर कुछ पकड़े गए हैं बाबा और सिम्मी, इनसे 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं, और जो रानू है उसकी गिरफ्तारी होने पर कुछ माल और बरामद होगा। तो ये इनका पूरी तरह से ठगी का मामला था। इन्होंने स्वीकार किया आप लोगों के सामने कि इस तरह का कोई तंत्र मंत्र नहीं होता है, ना कोई इस तरह की सूंघ कर कोई बताया जा सकता है कि कहीं माल दबा है या नहीं दबा है। विशुद्ध रूप से इन्होंने ठगी करने का प्रयास किया। सर इसके अलावा भी रामपुर में कोई ठगी की उन्होंने? नहीं, अभी इनसे पूछताछ जारी है, और ये पहले ठगी का मामला नहीं होगा, इन्होंने कहीं और भी किया होगा। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। बहुती मेजर कैनाल से जुड़ा हुआ रघुराजगढ़ ग्राम में बनाया जा रहा प्रेशर ब्रेक टैंक का कार्य प्रगति पर है। मौके पर पहुंचने पर वहां उपस्थित मैकेनिक से बात की गई तो उनके द्वारा काम की प्रगति के विषय में अवगत कराया गया। इलेक्ट्रिकल मैकेनिक राजेश दुबे के द्वारा बताया गया कि वह जेपी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट में एक लंबे अरसे से समय देते आए हैं, और वह स्वयं भी चाह रहे हैं कि काम जल्द ही पूरा हो जिससे वह आगे की तरफ बढ़ सकें, लेकिन काम इतना ढीला है कि चींटी की चाल से चल रहा है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां सड़क पर खड़े होकर शराब पीने वालों के खिलाफ जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो कई लोग अपने वाहनों को तेजी से बढ़ाते हुए फरार हो गए। मौके पर आधा दर्जन से ऊपर शराबियों को पकड़कर थाना लाया गया। शहर में जहां तहां सड़कों पर शाम ढलते ही शराब के जाम छलकने तथा राहगीरों से अभद्रता किए जाने के बारे में पुलिस को शिकायत मिल रही थी, जिसके मद्देनजर देखते हुए देर शाम पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देश अनुसार नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व में समान तिराहे से संजय नगर मोड़ तक शराब दुकान के बाहर सड़क पर खुलेआम कार के बोनट पर जाम पुलिस छलकाते दिखे। पुलिस ने आधा दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा है। सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी की कार्यवाही से अफरा तफरी का माहौल हो गया है। ये प्राय देखा जा रहा है कि जो है अहाते बंद होने के बाद लोग जो है शराब दुकानों के आसपास जो अंडे के ठेले, चना के ठेले, टपरे रहते हैं उनके आसपास शराबखोरी खुले में करते हैं। तो जो है इससे बुरा समाज पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, लोगों को अच्छा नहीं लगता। तो उसी को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कल और आज लगातार ऐसे शराबखोरी करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ और जो अंडे ठेले टपरे में जो शराबखोरी कराते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो है सीएसपी महोदया के नेतृत्व में जो है कार्रवाई की गई है। लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों के ऊपर कल भी कार्रवाई की गई है और आज भी कार्रवाई की जा रही है। हम ऐसे शराब दुकानों के आसपास जो है अभी हम अनाउंसमेंट करके लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ शराब दुकानों के आसपास शराबखोरी करना पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगर आप शराबखोरी करते हुए कराते हुए पाए जाएंगे तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो अभी हम लोगों को समझा भी रहे हैं और उसके बाद जो है हम लगातार कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। हमारा पूरा उद्देश्य रहेगा कि जो है शराब दुकानों के आसपास जो थाना क्षेत्र में शराब दुकानें हैं वहाँ आसपास जो शराबखोरी खुले में करते हैं वो पूर्णतः प्रतिबंधित हो, उसके लिए हमारा सतत प्रयास जारी है और हम उसको बंद करके रहेंगे। शराब पीकर वाहन चलाते हैं उनके ऊपर शराब पीकर जो वाहन चलाते हैं उनके ऊपर हम धारा 185 के तहत कार्रवाई करते हैं, उनकी गाड़ी को जब्त करते हैं, न्यायालय भेजते हैं प्रकरण तैयार करके। आज कितनी शराबियों पर कार्रवाई की?
आज लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। जुर्माने की कार्रवाई होगी। हाँ, इनको 151 के तहत 36C के तहत विभिन्न प्रकार की कार्रवाई करते हैं, ताकि हमारा उद्देश्य है कि ऐसी शराबखोरी जो खुले में है वो बंद हो। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर बालूमाथ से है, जहां वन क्षेत्र अंतर्गत गणेशपुर पंचायत के नदी टोला में बीते शनिवार की मध्य रात्रि हाथियों के झुंड से पिछड़ा एक हाथी ने तांडव मचाते हुए किसान मोहन महतो, महावीर महतो एवं ननकू महतो के घर को क्षतिग्रस्त कर घर में रखे अनाज को चट कर दिया, जिससे सभी किसानों का लगभग 60,000 रुपए का नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवारों ने बताया कि हम सभी शनिवार रात्रि भोजन कर रोज दिन की तरह अपने घर में सो रहे थे कि मध्य रात्रि एक हाथी पहुंचा और बारी बारी से कच्चे मकान के दीवार को क्षतिग्रस्त कर घर में रखे चावल, आलू, महुआ, धान, प्याज सहित कई घरेलू सामान को चट एवं नष्ट कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा व अमित कुमार मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार के नुकसान की भरपाई के लिए वन विभाग से उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया और कहा कि बीते 3 वर्षों से इस क्षेत्र में सैकड़ों घटनाएं हाथियों के द्वारा हो चुकी हैं, फिर भी वन विभाग कान में तेल डालकर सोया हुआ है। सिर्फ मुआवजा की राशि दे देने से क्या पीड़ित परिवार का दुख दूर हो जाएगा? लोगों में वन विभाग के प्रति रोष देखा जा रहा है। मौके पर गणेशपुर मुखिया प्रमेश्वर उराव, जीतन महतो, विनोद महतो, गोपी महतो आदि सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। बालूमाथ से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। आज थाना फरेहा पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का भांडाफोड़ करते हुए 2 शातिर वाहन चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 7 मोटरसाइकिल एवं 9 कटे हुए मोटरसाइकिल के चेस भी बरामद हुए हैं। ये आरोपी अन्य जनपदों से बाइक चोरी कर जनपद में मोटरसाइकिल के पार्ट्सों की बिक्री करते थे। खुलासा है, क्या पूरा मामला था? देखिए, सीओ जसराना और एसओ फरिया की टीम को आज एक सफलता मिली है। इसमें इन लोगों ने थाना फरिया क्षेत्र में रहने वाले 2 शातिर अंतर्राज्यीय बाइक चोर गैंग के सदस्यों को पकड़ा है। इनके पोजीशन से 9 चेचिस और 7 बाइक्स बरामद हुई हैं। बेसिकली ये सारे के सारे अन्य जनपदों से, आसपास के राज्यों से चोरी किए गए बाइक्स और कटे हुए बाइक्स के चेचिस थे। इनफैक्ट ये गैंग बाइक चोरी करता है। बाइक चोरी करने के बाद उस सारे बाइक्स को पार्ट्स में काट करके और उसके बाद उसको बेचता है। चेचिस केवल इनके पास अभी बरामद हुई है, बाकी पार्ट्स वगैरह भी कुछ थे। कुछ पार्ट्स इन लोगों ने बाकी मार्केट में बेच दिया है। तो ये जितनी गाड़ियाँ चोरी करते थे, अगर कोई गाड़ी ऐसे बिक गई तो ठीक है, अन्यथा उसको डिसमेंटल करके पार्ट्स करके उसको बेचते थे। तो इस प्रकार इनसे ये रिकवरी है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ करते थे चोरी के क्रम में, वो भी बरामद हुआ है। और बाकी इनका एक सदस्य जो है वो अभी भागा हुआ है। इसमें जो अरेस्टेड है, इसमें एक सलमान है, दूसरा मुखिया उर्फ मुख्तार है। और उसके बाद इस गैंग से जुड़े हुए अन्य लोगों के बारे में भी कुछ जानकारी हुई है। चूँकि ये जिस तरीके से इनका मोडस ऑपरेंडी है, ला करके काटना, बेचना, उससे ऐसा लगता है कि इसमें काफ़ी लोग हैं। माल कहाँ बेचा जा रहा है, ऐसे लोगों को भी हम देख रहे हैं। ये भी पता चला है कि ये चेचिस को डिसमेंटल कर देते हैं और उस पर कुछ गाड़ियाँ तैयार करके आसपास के एरियाज़ में उसको सेल कर देते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा एक गैंग है और इसमें हम लोग को और भी जानकारी मिली है और हम इसको और भी एक्सप्लोर करेंगे। भागा हुआ है, उसको अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है और बहुत जल्दी उसे भी पकड़ेंगे। पूरे गैंग को हम लोग बस्ट करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात गाजीपुर जनपद के लिए खास रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 101वें संस्करण को एशिया की सबसे बड़ी आबादी के गांव रेवतीपुर के पंचायत भवन पर भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गौड़ सहित अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा आम लोगों से सीधे जुड़कर अपनी बात साझा की। विभिन्न राज्यों से मन की बात सुन रहे लोगों के क्रम में उत्तर प्रदेश का जनपद गाजीपुर में रेवतीपुर भी सीधा प्रसारण से जुड़ा रहा, जो विभिन्न नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश दुनिया के लोगों ने सुना तथा देखा। तो वहीं युवाओं के लिए बेहद प्रेरणा प्रदान करने वाला तथा देश के भावनाओं पर खरा संस्करण है, जो युवाओं की सोच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कथन भारत की शक्ति इसकी विविधता में है, राष्ट्र भावना को मजबूती देने वाला है। रेवतीपुर को उन्होंने चयनित किया और आप सुबह से देख रहे हैं कि 11 बजे प्रधानमंत्री जी के मन की बात का कार्यक्रम था। 9:30 बजे से ही इस गांव के सभी नागरिकों का यहाँ आना, इतनी
बड़े पैमाने पर भीड़ आप सभी पत्रकार बंधु देख ही रहे हैं, जो उत्साह है, महिलाएं भी हैं और जो लोगों से जुड़ के प्रधानमंत्री जी अपनी बातों को कहते हैं, उनसे आत्मीय लगाव जनता का हो गया है और ये व्यापक रूप से चल रहा है। और जनपद के सभी बूथों पे हमारे माननीय नेतागण, विधायकगण, अपने जनप्रतिनिधिगण, अपने संगठन के सभी पदाधिकारीगण हर बूथों पे अपने प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुनते हैं और इसका व्यापक असर जनता के बीच हो रहा है। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। गुजरात से दाहोद जिले में दाहोद तहसील से 10 किलोमीटर आगे चांदावाड़ा पंचायत में आज पूरे दिन पूरा चांदावाड़ा में नल से जल योजना की कामगिरी पूर्ण होने से पानी की लाइन में लूज कनेक्शन होने के बाद फार्मर के खेत में पानी बिगड़ रहा है और जहां पे जॉइंट कर रखा है वह सभी जॉइंट में लीकेज है और पानी भी पूरा तरीके से नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में कई बार शिकायत की गई है लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। गुजरात से सीनू संवाददाता हेमराज बाबौर की रिपोर्ट। नगर पालिका रायबरेली का शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। आने वाले 5 सालों के लिए जनता ने शत्रुघ्न लाल सोनकर को नगर पालिका की कमान सौंपी है और जनता ने यही उम्मीद जताई है कि जो पिछले 5 साल नगर पालिका में लूट खसूट हुई है वह दोबारा ना दोहराई जाए। आने वाले 5 साल रायबरेली विकास की धारा से जुड़े, जिसको लेकर जनता ने भारी बहुमत से शत्रुघ्न लाल सोनकर को नगर पालिका का नया अध्यक्ष चुना है। शपथ ग्रहण समारोह के ठीक पहले रायबरेली की सियासत में तब भूचाल आ गया जब पूरे शहर में सोनिया गांधी जनता आपसे हिसाब मांग रही हैं जैसे पोस्टर बैनर पूरे शहर में लग गए। इस पर जब सवाल किया गया तो पार्टी की तरफ से कहा गया कि सोनिया गांधी कहीं गई नहीं है। सोनिया गांधी ने अपने कार्यकाल रायबरेली के लिए क्या क्या नहीं किया ये जनता जानती है। जनता भली भांति जानती है और समझती है। चाहे रेल कोच फैक्ट्री हो, एक जैसा बड़ा संस्थान हो, जैसे अनेकों योजनाएं सोनिया गांधी ने रायबरेली को दिए हैं। रायबरेली से सीनू संवाददाता आलम कादरी की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर पर स्थित सलैया बारी आदिवासी समुदाय का गांव आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी पानी की समस्या से जूझ रहा था। यहाँ के लोग पानी की तलाश में प्रत्येक दिन गांव से 1 किलोमीटर पैदल चलकर घने जंगलों के बीच जोर में गड्ढा खोदकर दूषित पानी पीने को विवश थे, जिसकी सी न्यूज़ भारत के संवाददाता ने रिपोर्टिंग कर विधिवत अधिकारियों तक पहुंचाया एवं प्रकाशित किया। चांदन प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ने खबर को पढ़ते ही एक्शन में आ गए और उन्होंने अपने दायित्व को समझते हुए शनिवार की रात्रि करीबन 8 बजे चांदन पंचायत अंतर्गत ग्राम सलैया बारी आदिवासी गांव पहुंचकर ग्रामीणों, महिलाओं और पुरुषों, उनके बच्चों से समस्याओं से रूबरू होते हुए जहां से पानी लाकर आदिवासी पी रहे थे उस स्थल का निरीक्षण किया। सलैया बारी में जी सर, वो क्या सक्सेस होगा? सक्सेस वो 10 मिनट उसको रुकेगा, फिर पानी मिलेगा, फिर मतलब पानी नहीं सप्लाई कर रहा? पानी नहीं, पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं ले, पर्याप्त मात्रा नहीं है, लेकिन जान बचाओ 1-2 बाल्टी दे सकते मिलेगा। क्या नाम है? मेरा गोपाल प्रसाद यादव है। आप पीएचडी विभाग का मिस्त्री? हाँ। कहाँ से? कटोरिया से। कटोरिया से। गौरी शंकर यादव। आप पीएचडी विभाग के मिस्त्री? विभाग में। हाँ। अभी सलैया बारी में जो आप रिपेयर किए चापाकल जी, उसमें क्या सक्सेस होगा वो चापाकल? जी सर, उसमें पानी 90 फीट पर है। अच्छा, उसमें अभी पाइप लगा दिए हैं और चल रहा है अपना। पानी 4 बाल्टी देता है, फिर शॉट मारता है। तो फिर बोरिंग को होना चाहिए ना, अस्पताल बोरिंग, तब ना अच्छा होगा। वो तो सर सरकार का इच्छा है। हम लोग का जो काम था आए हुए हैं वो अभी इसमें भी हम लोग अभी खोले हैं। कौन आए हैं? एसडीओ साहब, जय साहब। हाँ, एसडीओ साहब जय साहब आए हैं। अच्छा अच्छा, तो देख करके गए हैं जब बरगद गाछ के बगल में। अच्छा अच्छा, वहीं बोरिंग करेंगे। अच्छा, सलैयाबारी गांव आए हैं। ये न्यूज़ में जो प्रकाशित हुआ गांव की समस्या, उसी पर आधारित आप समस्या से रूबरू हुए। तो अभी फ़िलहाल जो इस क्षेत्र में जो चापाकल वर्तमान में आप जो ठीक करवाए, उसकी स्थिति क्या है? चापाकल का मरम्मत करा दिया गया है जी। भीषण गर्मी का समय है और पहाड़ी क्षेत्र है। जी जी, पहाड़ी क्षेत्र है, उसमें जल स्तर जो है कि भीषण गर्मी में तेज़ी से नीचे जाता है। जी जी, चापाकल मरम्मत कराया गया है। पाइप को भी बढ़ाए हैं, राजा पाइप हम लोग जी। चापाकल पानी देने लगा है। ग्रामीणों में खुशी है इस बात को लेकर जी। और चापाकल को चलाने का तरीका भी हम बताए हैं और किस समय चापाकल चलाया जाए यही बोले हैं ताकि पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जी,
नया चापाकल एक हम लोग कल फिर कोशिश करेंगे, एक नया चापाकल बोरिंग करा के यहाँ लगवाते हैं। जो गांव दूर से जाके नदी से पानी लाना पड़ रहा था, उस समस्या से मुक्ति मिल गई है अब। जी वो ऐसा कोई समस्या अब नहीं रहेगा। और धन्यवाद देते हैं आपको भी, मीडिया वाले को, कि आप इस चीज़ को संज्ञान में लाए, है ना, उसके कारण कि समाधान हो सका। तो क्षेत्र बहुत बड़ा है, हर जगह सूचना मिल नहीं पाती है। टीम लगातार काम करते रहता है, डिफरेंट क्षेत्र में सूचना मिली और तुरंत हम लोग कार्रवाई किए, टैंकर ही मंगवा कि अगर बहुत परेशानी थी तो इंस्टेंट जो है कि राहत मिले टैंकर से। टैंकर रहेगा कब तक? जरूरत पड़ेगा तो टैंकर आएगा। अच्छा। अगर नीड हम देखेंगे नीड फुलफिल हो रहा है चापाकल तो ठीक है, नहीं फुलफिल होगा तो टैंकर हम लोग सप्लीमेंट में तुरंत देंगे। आपका शुभ नाम? भूपेश कुमार। हाँ, पद सर? हम SDO हैं PhD डिपार्टमेंट से। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। हरदोई विकासखंड कोथावा के पिपरी ग्राम पंचायतों को जाने वाले खड़ंजा मार्ग को सड़क बनवाए जाने की मांग दर्जनों ग्रामीणों ने की। मौके पर मौजूद आशाराम पुत्र मल्लाह, गोराई पुत्र दुलारे, बोदलाल पुत्र रामेश्वर, रामबरन पुत्र मेरीलाल आदि लोगों ने बताया कि बेनीगंज से पिपरी गांव के रेलवे फाटक से पिपरी गांव तक दशकों पूर्व में लगाया गया खड़ंजा पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है, जिस पर चलना मुश्किल है। चिकित्सा हेतु अस्पताल तक जाने में लोगों को बड़ी समस्याएं होती हैं। चुनाव के दौरान कई बार जनप्रतिनिधि गांव आए और इस मार्ग को निर्माण कराने की बात कही, पर आज तक मार्ग नहीं बना है। क्यों खड़े आप लोग, क्या है पूरा मामला? यहाँ की सड़क नहीं बनी है, सदियों से, इतने दिन हो गई, कभी किसी ने बनाई नहीं। सांसद विधायक सब हो गए और सब आश्वासन दे के जाते, लेकिन सुनते कोई कभी नहीं है ना। तो आज तक खड़ंजा की दुरुस्ती हुई, सब गड्ढे गुड्ढे हो गए, आने जाने में बहुत यातायात परेशानी होती है। ये क्या है पूरा मामला, क्यों खड़े आप लोग? हमारे यहाँ की सड़क जो है बहुत कचरा है और ये इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। और MP विधायक सभी लोगों को हम वोट दे के मर जाते हैं और बाद में अपना जीत के चुनाव अपना घर बैठ जाते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं, यहाँ साइकिल तक नहीं निकल पाती है हमारी, तो बहुत परेशानी हम लोगों को है। कब से है ऐसे ही ये सड़क खड़ंजा? ये बहुत काफी दिन से, बहुत सदियों हो गई इसको बने हुए, और खड़ंजा खाली डाल दिया, बस चलाते साइकिल तक नहीं बनती। इतना बरसात हो जाती है तो निकलना मुश्किल हो जाता है। इस पे है, यही सब सारी प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ की सड़क जरूर बननी चाहिए। ये सड़क कब से ऐसे ही है? ये सड़क हम अपनी शुद्ध से जब तक जानने वाले हैं तब से ये सड़क ऐसे ही है। कैसे आप लोग निकलते हैं इस पे? कैसे, वो तो मजबूरी है निकलना। यहाँ विधायक सांसद लोग तो स्कॉर्पियो कार में आते बैठ के, एक इंसान से उससे पूछो जिसकी ज़िंदगी मौत से जो लड़ रहा हो तो साइकिल से जाना पड़ जाए इस पर, तो 1 मिनट का मायने पता चलता है कि ज़िंदगी मौत का खेल क्या होता है। अगर इस पर किसी को इमरजेंसी जाना पड़ जाए तो क्या होता है भाई, 15 मिनट से रास्ते पे लग जाते थे, 10-12 मिनट है साइकिल लगे जाने पे। वो तो किसान आदमी को अहमियत पता चलती है कि हमें किस हिसाब से जाना चाहिए। अगर पैसा आदमी को ले जाए तो इसे बहुत दिक्कत होती है रास्ते पे। सरकार से क्या मांग कर? सरकार से हम क्या मांग करें, मतलब सरकार से यहाँ पे विधायक सांसद सब आते, सबसे यही रिक्वेस्ट की जाती है कि ये रोड बनवा दी जाए, हमारी 1 किलोमीटर की है। पर क्या यहाँ से वोट मांगने आते हैं, वोट मांग के निकल जाते हैं। सरकार, अब बताओ, जो विधायक सांसद नहीं सुनने हमारी, तो सरकार हम कहाँ तक सरकार पहुँच सकते हैं? खड़ंजा है तो ये बैलगाड़ी चलाने में दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत होती है तो कहीं आवाज नहीं उठाए कि ये बन जाए? तो आवाज उठाई जाती बहुत है, कोई सुनता नहीं है। कोई सुनता नहीं। ये कब से ऐसे ही है? ये बहुत दिन से है। तो कैसे निकल पाते हैं? तो क्या करें जाए, नहीं कोई सुविधा तो क्या करें जाए। विधायक जी ने कहा इलेक्शन बाद हम देंगे, मरवा देंगे 8 दिन के बाद, वो आज भी 8 दिन के नहीं हुए। कितने गांव को ये सड़क जाती है? ये जाती है बहादुरपुर का, इटियापुर जाती है, मारो जाती है और नीमसार भी जाती है यहाँ से। कितने वर्षों से ऐसे पड़ी है? ये पड़ी हमारी बचपन से पड़ी है। बचपन से ऐसे? बना ही नहीं कभी? बना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पहलाद है। पिता का नाम? उमराय। हाँ जी, ग्रामीण जन आवाज उठाते हैं। आपके यहाँ की ये लगभग 1 किलोमीटर सड़क बहुत डिस्टर्ब है, इसका खड़ंजा भी खत्म हो गया, क्या है पूरा मामला? ये खड़ंजा कई वर्ष पहले 20-25 या 30-35 लगभग पहले बना था। ये नहीं पता किस योजना के अंतर्गत बना था और ये दोबारा मरम्मत भी नहीं हुआ। इसमें गड्ढे ज़्यादा हो गए हैं और कई बार अधिकारियों से, विधायक से, सांसद से मांग भी रखी गई और ग्रामवासी भी मांग रखे। जब यहाँ पर आते हैं प्रतिनिधि लोग तो डामर रोड बनवा दीजिए, और केवल 1 किलोमीटर है और बहुत दिक्कतें होती हैं। और ये मुख्य मार्ग ये बाईपास है, दुभटिया मोड़ से बेनीगंज प्रतापनगर मार्ग से
इधर नीमसार का रास्ता जाता है, इधर अमावस्या के दिन या अन्य लोग काफ़ी आते जाते यहाँ पर हैं और काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है यहाँ पर है। कितने गांव के लोगों का आना जाना होगा? कम से कम 20-25 गाँव को आना जाना यहाँ पर होता है। आसपास क्षेत्र सब इधर से गुजरते हैं तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं यहाँ पर हैं। अभी किस तरह से आवाज़ किससे उम्मीद लगा रहे हैं कि ये हम तो सांसद विधायक से उम्मीद लगाते हैं कि मार्ग का निर्माण कराया जाए। जी जी, मार्ग का निर्माण कराया जाए। क्या खड़ंजा बनवाए जाने या सड़क मार्ग का निर्माण की मांग करते हैं? नहीं, डामर रोड की मांग कर रहे हैं और अन्य मजरों में सब डामर पड़ा है, यही एक, और जहाँ कहीं देखते हैं सब डामर गांव जोड़ दिए गए हैं, यही एक गांव रह गया है जो डामर से नहीं जोड़ा गया है। तो इतना ही पार्ट केवल है 1 किलोमीटर का, वो जोड़ दिया जाए काफ़ी दिक्कतें ख़त्म हो जाएगी, लोगों को आराम हो जाएगी। स्कूली बच्चे जाते हैं वो भी गिर पड़ते हैं, कहीं कहीं गड्ढा हो गई सड़क, काफ़ी परेशानी होती है। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवांशु सिंह की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले के करछना थाना क्षेत्र में दबंगों की दबंगई सामने आई। कई सालों से बने रास्ते को गुंडाई के बल पर किया गया बंद। परिवार 24 घंटे से घर में कैद है। प्रशासन की नहीं खुली नींद। कई हफ्तों से पीड़ित लगा रहा थाना और तहसील का चक्कर। आला अधिकारियों से भी की गई है शिकायत, लेकिन नहीं हुई कार्यवाही। दबंगों के हौसले बुलंद हैं। लगभग कई दशक से रास्ता बना है, लेकिन पुलिस की लापरवाही के चलते दबंग और शोरे पुस्त किस्म के लोगों द्वारा जबरन रास्ता बंद कर दिया गया है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी की महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव आज शाहजहांपुर पहुंची, जहां वह सपा महिला कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यूपी में लगातार बढ़ रहे अपराध के मामले रोकने में सरकार विफल साबित हुई है। इसके अलावा उन्होंने निकाय चुनाव में भी सरकार और बीजेपी पर धांधली करने का आरोप लगाया। कार्यक्रम का आयोजन समाजवादी पार्टी कार्यालय पर हुआ, जहां बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ता शामिल हुई। सपा जिला अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारियों ने महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रिबू श्रीवास्तव का गर्मजोशी से स्वागत किया। महिला सभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ आपराधिक मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे साफ होता है कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। निकाय चुनाव में उन्होंने बीजेपी और सरकार पर जमकर धांधली करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।